और मेरा सिस्टम हो गया बंद, सिस्टम बंद, माउस काम नहीं कर रहा मेरा। और हर किसी बच्चे के पे फोटो लग रहा है, थंब इम्प्रेशन लग रहा है, मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मैं खाली एडमिट कार्ड लेके चली गई वहाँ पे। Hi guys, this is Mirashi Gautam. Welcoming you all to a brand new video. So in this video, I will be sharing my CUET experience. So today on 18th May 2026 मेरा पहला CUET का पेपर था जिसमें 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड GAT. So I will be sharing my experience about every subject separately. तो वीडियो का एंड तक देखना और बीच में मैं मिक्स भी कर दूंगी थोड़ा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तो स्टोरी टाइम बनाती हूँ। बट हाँ, मेरी शक्ल को इग्नोर करना, मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, मैं लाइक 4 बजे घर पे आई थी और अभी 9 बज रहे हैं, मैं अभी उठी हूँ जस्ट अभी, और मैंने अभी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। मैं कल बनाती, बट लाइक मेरे पे कमेंट पड़े थे कि भाई हमारा कल का पेपर है, बना दो, तो तुम लोगों ने बोला मेरा काम है करने का। सो या लेट्स गेट इन टू दी वीडियो। मैं सुबह से तो अपना दिन एक्सप्लेन करती हूँ। मैं घर से निकल के, मेरा सेंटर था यहाँ से 13 किलोमीटर दूर, जिसमें जाने में ऑलमोस्ट हमको लगेगा 25 से 30 मिनट। बट मैं घर से काफ़ी टाइमली निकल गई थी, मैं घर से निकल गई थी 7:10 पे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गेट क्लोजिंग टाइम था 8:30 का, और 7:10 पे निकल गया मैं, काफ़ी ट्रैफिक भी मिला था। तो तुम उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करना कि कितने बजे तुम्हें जाना है। मैं तो करीब पर जाके देखा अपना सेंटर कितनी दूर है एक्चुअल में, ठीक है। और मैं पहुंच गई थी वहाँ पे 7:50 तक। 7:50 पे जाते के साथ ही वो पहले तुम्हारी एक क्या बोलता है फॉर्मल सी चेकिंग करेंगे, मतलब जैसे बोर्ड्स में चेकिंग होती है ना, बोर्ड्स की चेकिंग इज़ वे मोर स्ट्रिक्ट दैन ये NTA वाली चेकिंग जो CUET में हो रही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट नीट वगैरह, बट CUET की चेकिंग बहुत ईजी थी। उनने बस ऐसे लड़की, एक फीमेल स्टाफ थी, है ना, उस कॉलेज की जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया और मेरे एक बार डॉक्यूमेंट्स देखे और मुझे अंदर भेज दिया, ठीक है। उसमें जो फॉर्म है उसमें नहीं तो मैंने फ़ोटो लगा रखा था, ठीक है, और ना ही मैंने वेरीफाइड का स्टैंप लगवाया था नीचे से, और हर किसी बच्चे के पे फोटो लग रहा है, थंब इम्प्रेशन लग रहा है, मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मैं खाली एडमिट कार्ड लेके चली गई वहाँ पे। बट एनीवेज देन उन्होंने वहाँ पे जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उनने लाइक सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, मैं जाके लाइन में लगी, जिस रूम में मैं बैठना था उसमें उन्होंने जो मैंने लाइव फोटोग्राफ फॉर्म फिल करते टाइम डाला था, और जो लाइव फोटोग्राफ उनने मेरा खींचा, तो इतना गंदा कैमरा उनका, फेस आई वाला कैमरा था उसका, पता नहीं कौन सा लेंस था, कॉनकेव कॉन्वेक्स व्हाटएवर, इतना गंदा फोटो आया पहली बात तो मेरा, ठीक है। तो तब वहाँ पे लाइव फोटोग्राफ खींचेगी, तुम्हारा राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा दबा के एक मशीन से, ठीक है, फिर तुम्हें सीट अलॉट हो जाएगी। उस सीट पे जब तुम बैठोगे तो तुम्हारा जो सिस्टम होगा उसमें ऑलरेडी राइट में, तो मतलब इधर राइट साइड में तुम्हारा नाम लिखा होगा, तुम्हारा रोल नंबर लिखा होगा, और क्या बोलते हैं नीचे एक क्या बोलते हैं वो आ रहा होगा कि तुम्हारा रोल नंबर ये है, ID साइन इन करने के लिए पासवर्ड डालना होगा। मुझे लगा पासवर्ड वो वाला डलेगा जो हमने फॉर्म फिल करते टाइम डाला था, बट वो पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है 19/4/2009, तो मैंने वही पासवर्ड डाला था, ठीक है, 1904/2009 ऐसे करके, ठीक है। बाय द वे आई एम 2008 की, बट आधार कार्ड में मेरे घर वालों ने थोड़ा घपला करवाया है, बट एनीवेज, ठीक है। मैं आराम से बैठ गई थी सीट पे, जब मेरे टाइम, और हाँ उसमें टाइमर चलता रहता है, वो जो पेज आता है ना उस पर साइन इन वगैरह करना होता है, तो टाइमर चलता रहता है, टिक 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 टिक, इतने लेफ्ट। तो मैं 41 मिनट्स बचे थे तब जाके मैं बैठ गई थी, ठीक है। फिर जैसे ही एंड के 15 मिनट रह जाते हैं तो वो टाइमर आना बंद हो जाता है। उस टाइम पे तुम वो अपना बर्थ ईयर, डेट ईयर जो भी है वो बर्थ ईयर डाल के साइन इन कर सकते हो, ठीक है। बट जब तक पेपर नहीं खुलेगा तब तक इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुल जाएगा, तुम उसे रीड कर सकते हो, और उसमें नीचे क्लिक करना है आई हैव रीड ऑल द वो, ये सब हम पे कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, ये सब लिखा होता है उसमें इंग्लिश में। तुम अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हो फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। मेरे को हिंदी समझ नहीं आती थी इतनी, तो मेरा ऑफकोर्स इंग्लिश मीडियम क्यों मैं, तो मैंने वो चेंज वगैरह नहीं करी। फिर जैसे ही पेपर स्टार्ट होने वाला होता है उसके पहले क्या बोल, और फिर जो वो है ना लाइक जो पेज है जिस पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसमें एक नीचे आता है कि आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शन, स्टार्ट नाउ पे तुम क्लिक करोगे, और जब तक टाइम स्टार्ट नहीं हुआ होगा तब तक टाइमर आएगा कि इतने मिनट्स लेफ्ट, इतने सेकंड लेफ्ट। फिर जैसे ही 0.02 सेकंड लेफ्ट होता है, सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सब क्लिक करते हैं। पेपर खुल के आता है फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन देखो मैं बताती हूँ, मैंने शुरू के 3 चैप्टर पढ़ रखे थे, जिसमें से करंट, इलेक्ट्रिसिटी मेरे को कच्चा पक्का था, तो 50-50 उसका लगा लो। और बुक 2 मैंने कर रखी थी अच्छे से, ठीक है, बुक 2 मेरी काफ़ी अच्छे से तैयार थी। और जो बीच के चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, चलो 8 में भी थोड़ा बहुत मेरे को रेज का आइडिया था कि माइक्रो रे की लाइक वो कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, मैं थोड़ा थोड़ा सुबह देख के गई थी थ्योरी वाला पार्ट उसका, ठीक है। बट बीच के जो 4 चैप्टर थे 4, 5, 6, 7, इनका मुझे घंटा ही आइडिया नहीं था, ना मैं बोर्ड्स में इनको पढ़ के गई, ना मैं इधर CUET में इनको पढ़ के, क्योंकि आई वाज लाइक अब कौन ही पढ़े यार, जीवा अब इतना स्ट्रगल करती हुई अच्छी नहीं लगती, ठीक है। भाई जब वो 40 मिनट थे मेरी CUET के, लाइक जब मैं आके बैठ गई थी अपने सिस्टम पे, तब मैंने बहुत ही दिमाग के घोड़े खोलने वाला एक मैथ लगाया। ऑल्दो आई एम फ्रॉम PCB बैकग्राउंड, मेरे को ज़्यादा मैथ्स आती नहीं है, पता नहीं ये मेरा मैथ वाला फंडा काम करेगा या मुझे लेट डूबेगा, है ना। मैं बताती हूँ, हमारे को 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अब मान लो 50 क्वेश्चन में से 44 क्वेश्चन तुमको आते हैं, 6 नहीं आते, 6 नहीं आते उनको साइड हटा दो, ठीक है। 6 नहीं आते, 6 5 30, 30 नंबर का तो तुमको पेपर आता ही नहीं है, तो उसको बिल्कुल साइड हटा दो, ठीक है। तो तुम्हारा 220 का पेपर बचा, ठीक है। अब उसमें से अगर तुम लोगों ने, जैसे मान लो लोग बोलते हैं तुक्का मत लगाओ, अब तुम मेरे को एक बात बताना, ठीक है। 44 क्वेश्चन है, तुम्हारा नसीब बहुत ही खराब है, तुम बहुत गिरे पड़े हालत में हो, पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करी, नसीब भी खराब है, तुक्के भी नहीं मिल रहे, तुमने 44 क्वेश्चन करे, 22 सही निकल गए, 22 खराब मतलब गलत चले गए, ठीक है। तो जो 22 सही निकले, 22 इंटू 5 110 नंबर तुम्हारे आ गए उन 22 क्वेश्चन से, ठीक है। और फिर जो तुम्हारे 22 क्वेश्चन गलत गए थे उनके -22 कर लो। और रेदर देन अगर तुम उन जस्ट 22 को छोड़ देते, जो तुमको कच्चे पक्के तो उनमें कुछ भी नहीं करते, तो नेगेटिव मार्किंग की जगह तुम्हारे जो 5 नंबर व्हाट इफ तुमको जो मिल रहे थे वो भी नहीं मिलते। तुम समझना चाह रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। इसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे तुम्हारी बहन फिजिक्स में 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई है, 5 छोड़ के आई है। वो 5 भी पता है इसलिए छूटे क्योंकि एंड में टाइम कम पड़ गया था। हाँ, फिजिक्स में मुझे टाइम कम पड़ा था क्योंकि उसमें सॉल्विंग का ज़्यादा होता है। पहले मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी धीरे धीरे पेपर करा, मैं एक एक चीज़ को 4 बार चेक कर रही हूँ कि हाँ इसका यही ऑप्शन है, डी का सी है, ए का ई बी है, जो मैचिंग वगैरह वाले होते हैं वो काफ़ी आते हैं, मैचिंग वाले सवाल आते हैं। और भाई एक आई थी मेरे में यूनिट एंड डायमेंशन की ML2T, मेरे को मैं सब भूल गई थी 11वीं का ML2T-2, तो वो भी एक बार उसमें निगाह मार लेना। नॉट श्योर तुम्हारे में आई नहीं है कि मेरे में आई थी, जो मुझे याद है, ठीक है। और जो बीच के 4 चैप्टर मैंने छोड़े थे उनमें से भी अच्छे खासे सवाल आए थे, तो मैं आई ट्राइड टू आंसर दैम, लाइक नॉट, आई एम नॉट श्योर सही है गलत है, बट आई ट्राइड, ठीक है। तो मैंने 45 क्वेश्चन फिजिक्स में अटैम्प्ट करे। जैसे ही 1 घंटा फिजिक्स का ओवर हो जाएगा, है ना, मैं देख रही कि ये मेरे को सबमिट करना होगा फिजिक्स में, मैं देख रही भाई जल्दी जल्दी मैं किसी ना किसी पर क्लिक कर रही एंड के 5 क्वेश्चन, क्योंकि भाई टाइम तो कम पड़ गया था फिजिक्स में, ठीक है। मैं देख रही हूँ और वो अचानक से केमिस्ट्री खुल गया, मुझे लगा फिजिक्स ही खुल रहा है, मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन मार्क कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ अच्छा केमिस्ट्री खुल गया, शुरू के 5 क्वेश्चन मार्क भी कर दिए मैंने कुछ भी, ठीक है। अचानक खुल जाएगा तो मैं घंटा ही कुछ एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, 59.59 सेकंड होंगी ना, वैसे वो खुद ही अगला सब्जेक्ट खोल देगा, ठीक है। तो मेरा केमिस्ट्री खुल गया, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भी अगेन 50 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग में पहले, देखो तुम पेपर को ना ऐसे डिवाइड कर लेना, स्टार्टिंग में जैसे तुम्हारा पेपर खुले तुम पहले स्टार्टिंग के 20-22 मिनट को ऐसे में रखना कि मैं सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर ले रही हूँ एक बार, और जो मेरे को स्टार्टिंग के 30 सेकंड में आ रहा है मैं उनको तुरंत आंसर कर दे रही हूँ। बट द क्वेश्चन विच नीड्स लाइक विच रिक्वायर्ड सॉल्विंग, के भाई इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लूँ। जो तुम्हें आंसर लग रहा है उसका मार्क फॉर रिव्यू, कि भाई ये सोचना भी पड़ेगा बट मे भी आंसर हो सकता है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। और जो बिल्कुल तुरंत आंसर है, जैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी आते हैं, फिजिक्स में भी थ्योरी आती है CUET में, ठीक है। और न्यूमेरिकल बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं आते, बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं। बट हाँ, यहाँ पे CUET प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रेट, इनकी वैल्यू नहीं देता था, CBSE देता था, ठीक है। लव यू CBSE फॉर दिस, बाकी तो तुमने बच्चों का नाश कर रखा है ना। तो केमिस्ट्री खुल गई मेरी, मैंने केमिस्ट्री करी, और केमिस्ट्री में मेरे को टाइम कम नहीं पड़ा, ज़्यादा ही पड़ गया, लाइक 54 मिनट करीब में मेरा केमिस्ट्री हो गया था। फिर मैं ढोंग कर रही थी रीचेकिंग का ये, ताकि मेरा टाइम पास हो जाए, ठीक है। और केमिस्ट्री का मैं लेवल बताऊँ तो लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स का अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखा तो वो सेम था। और अगर पूछे हैं कि मैंने केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मैंने 49 क्वेश्चन करे। वो एक बार छोड़ दिया क्योंकि लोग बोलते हैं ज़्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। भाई ये जो मैंने लॉजिक लगाया था ना बैठ के, ये कि भाई इतने गलत चले गए तब भी मरे गिरे पे इतने तो आ जाएंगे, और अगर मैं उन्हें छोड़ देती तो 5-5 नंबर के करते, ये चल रहा था मेरे दिमाग में। सो आई डिसाइडेड टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चन। अब आई एम नॉट श्योर मेरा क्या होगा भाई, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बट एनीवेज केमिस्ट्री का 1 घंटा पूरा हुआ, मेरे पे 5 मिनट एक्स्ट्रा बच गए, तो मैंने थोड़ा पानी वानी पी लिया। भाई पानी पीने का भी होश नहीं मिला था फिजिक्स में तो, क्योंकि भाई इतना हेक्टिक हो गया था, 5 मिनट कम और पड़ गए थे, 5 क्वेश्चन छूट और गए मेरे। छूट तो नहीं गए, 1-2 का आंसर कर देती मैं, 2-3 तो फिर भी छोड़ती। सो या नो ग्रेजेस। डिफिकल्टी लेवल ओके था केमिस्ट्री फिजिक्स का, इतना कोई वो नहीं है। नीट के PYQs करना मत, JEE के करना मत, सिर्फ CUET के ही PYQs करके जाना। GAT पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी टाइम बताती हूँ। जब मैं वो 40 मिनट बैठी थी, ठीक है भाई, मैं बैठी हूँ अचानक से वो आते हैं और बोलते हैं अपना कीबोर्ड साइड कर दो, मतलब लाइक सिस्टम होता है ना PC, उस पर कीबोर्ड और माउस होता है, बोलते हैं अपना सिस्टम उठा के साइड रख दो। मैंने साइड के नाम पे इधर ऐसे कोने में खिसका दिया, ठीक है भाई मेरा हाथ वाथ नहीं लग रहा। वो जहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर था वो लड़का आया, मतलब वो भैया ही थे, ऐसे कोई सर्वर तो थे नहीं। वो लड़का आता, मेरा क्या बोलते हैं कीबोर्ड उठा के ऐसे करके लाएगा, ऐसे खड़ा करके इधर ऐसे कोने में पटक देता, और मेरा सिस्टम हो गया बंद। पेपर से 2 मिनट पहले मेरा सिस्टम हो गया बंद। मैं उसके मुंह की तरफ देख रही हूँ, मेरी इतनी फ्रस्ट्रेटेड शक्ल बनी हुई है, मगर तेरा थप्पड़ मार के भगा दूंगी तुझे अगर मेरा पेपर छूटा दो, है ना। वो तो भाई उसने, भाई माउस से वो क्लिक कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, सिस्टम बंद, माउस काम नहीं कर रहा मेरा। मेरी आत्मा निकल के बाहर आ गई। मैं राशि तूने एक फॉर्म भरा है के CUET का, उसमें भी एक ग्लिच हो गया, तो तू क्या करेगी जिंदगी में, मतलब पूरी साल खराब हो जाएगी तेरे, ठीक है। मैं उसकी शक्ल की तरफ ऐसे देख लूँगी, मैं तेरी जान ले लूँगी अगर मेरा सिस्टम नहीं खुला तो,
ठीक है, वो तो खुल गया, फिर पेपर में भी टाइम था, मतलब वो नहीं आ जाता रीड इंस्ट्रक्शन वाला पेज, उससे पहले का टाइम था वो जब मेरा सिस्टम बंद पड़ा था। वो तो लकीली 20 पेपर, एक लड़की का 20 पेपर में सिस्टम बंद पड़ गया, मेरे साइड वाली का। बट ऐसा ही होता है भाई, बट वो थोड़ा ऐसे मैनेजेबल होता है। मेरे सेंटर पे मैनेजेबल था कि हाँ भाई इतना किसी का इशू नहीं आया, वो 2-2 मिनट के लिए बंद हुए थे, बट 2 मिनट भी बहुत होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो अब हम आते हैं जीएटी पे। मैंने आज तक मेरे किसी भी स्टडी ब्लॉग में उठा के देख लो, मैंने आज तक जीएटी पढ़ी ही नहीं है। मैं कल रात तक मैंने कुछ भी, मुझे जीएटी का इवन सिलेबस भी नहीं पता। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी के जीएटी में होता क्या है आखिरकार। ठीक है, मैंने सुना था करंट अफेयर्स आते हैं, नॉर्मल साइंस आती है, साइंस का क्वेश्चन था भी एक। ठीक है कि हाँ, एक क्वेश्चन था कि लीफ लाइक प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो लीफ से और जगह खाना ट्रांसपोर्ट करता है, एंड दैट वाज फ्लोएम। ये तो 10वीं की साइंस थी। तो ऐसी बेसिक साइंस आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 10वीं तक की मैथ्स आती है, इनकंसिस्टेंट वाली इक्वेशन निकालनी आती है जो चैप्टर नंबर 4 या 3 था ना शायद उसका, क्लास 10th की मैथ्स का। और 10वीं वाली ट्रिग्नोमेट्री आती है कि 50 मीटर का टावर है, 30 डिग्री एलिवेशन है फ्रॉम टॉप। मैं तो भाई फॉर्मूले भूल गई थी उसमें, पता नहीं 1030 की वैल्यू क्या थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, वरना मैं वो भी सॉल्व करके आती। और एक क्वेश्चन था कि एक फैमिली है उसमें 5 बंदे हैं, ABCDE। तो जो C है और D है वो भाई बहन, मतलब जो D है वो C का भाई है, और जो E है वो C की बहन है। तो CDE तो आपस में भाई बहन हुए, और जो CDE की मम्मी है वो A है। तो अब बताओ उनका पापा कौन है, बजाएगा इंसान वो है B। तो मैंने B मार्क करा। और कुछ आए थे प्रोबेबिलिटी के, आए थे कि अगर 2 डाइस को फेंकेंगे तो नहीं, 2 कॉइन को एक संग फेंकेंगे रैंडमली तो 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसे करके। ठीक है, ये मैचिंग में आई थी। और भाई ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जैसे मैंने पूरी प्रॉपर ABCD लिख के दी थी। और एक और चीज़, वो लोग हमारे सेंटर पे उन लोगों ने हमको पेन प्रोवाइड करे थे, जिनके पास नहीं थे, जो लेके गए थे उनका ठीक है, वेल एंड गुड। जो नहीं लेके गए थे वो सामने से पेन दे रहे थे। और 4 A4 साइज शीट पूरे प्रॉपर ऐसे अच्छी क्वालिटी की, सस्ती वाली नहीं, उनने स्टेपल करके दी थी, जिसके ऊपर हमें अपना नाम, रोल नंबर, सारी डिटेल्स भरनी थी, अपना सिग्नेचर करना था, अपना शिफ्ट भरना था, डेट भरनी थी, और फिर हम उस पर अपना रफ वर्क कर सकते थे। और वो शीट भी उन्होंने एट दी एंड हमसे वापस ले ली थी। हमें घर के लिए कुछ भी नहीं दिया था, इवन हमारा एडमिट कार्ड था ना, उसके संग हमारी एक फ़ोटो भी वो लोग ले गए थे। अब पता नहीं उसका क्या करेंगे। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए एक इंडिविजुअली, जैसे मान लो तुम्हारे 3 दिन एग्जाम पड़ा है, आज पड़ा है 2 का, 1 का कल पड़ा है, अगले दिन पड़ा है 2 का, तो तुम 3 एडमिट कार्ड निकलवाना, जिस शिफ्ट में तुम जाओगे वो लोग एडमिट कार्ड लेके रख लेंगे। ठीक है, और जीएटी काफ़ी ईजी थी भाई। और कुछ उसमें आया था, हाँ उसमें आया था जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ और चंपारण एक्ट कब हुआ। तो वो मुझे जितनी मेरी 10वीं की SST याद थी उतना भाई मैंने तुक्के बढ़ाए। जब जलियांवाला बाग, मेरे को ये तो पता है अप्रैल में हुआ था, बट मेरे को ईयर नहीं आया, शायद 1917 थी, 1919 थी, समथिंग लाइक दैट। मे भी ये भी ना हो, पता नहीं यार, मेरी SST वैसे वीक थी, बट स्टिल द डीवा स्कोर 89। 2 साल पुरानी बात है, अब तो डीवा का एकेडमिक पोटेंशियल नीचे है गड्ढे में। एंड या मेरे बगल, लाइक तुम बच्चों से बात भी कर सकते हो, पर पेपर खत्म हो जाए तुम दोस्त भी बना के आ सकते हो वहाँ, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे वाले ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। So yeah, that was my experience. It was fun भाई, I agree it was fun। वो पेन पेपर वाले से तो लाख गुना अच्छा था। और मैं बताती हूँ, केमिस्ट्री में मेरा 1-2 क्वेश्चन आए थे बायोमोलिक्यूल्स से, लाइक थ्योरी थी भाई मेनली। अगर तुम फिजिक्स के भी तुम सिर्फ न्यूमेरिकल लगाए जा रहे हो ना, जो कंसेप्ट है ना, कोर कंसेप्ट, उसमें से थ्योरी आएगी लाइक 70% पेपर में फिजिक्स की थ्योरी आती है, कंसेप्ट वाली थ्योरी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी दे देंगे तुम्हें थ्योरी के नाम पे। वेवलेंथ अच्छे से करके जाना, और वो वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। देख लेना उसमें लिखा गया है, फ्रीक्वेंसी लिखी है, वेवलेंथ लिखी है। मैचिंग के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। और जीएटी तो मैंने बस ऐसे मजे में दे दिया था कि हाँ भाई दे रहे हैं। और जीएटी मैंने 25 क्वेश्चन करे, 25 नहीं करे, मैं कहा क्यों नेगेटिव मार्किंग करानी। तो जीएटी में शायद मेरे 100 नंबर के आसपास बन जाएंगे, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे मैं श्योर हूँ। तो अगर तुम जीएटी के लिए पढ़ रहे हो ना, जीएटी बहुत हलवा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हलवा, ज़्यादा कुछ ऐसे तोप वाला सीन है नहीं जीएटी में। 10वीं तक की मैथ पढ़ो, 10वीं की SST पढ़ लो, इतना मेरे को लगा। ठीक है, और बाकी दैट वॉज प्रीटी मच इट। 25 छोड़ के आई हूँ, 25 करके आई हूँ। और बाकी केमिस्ट्री में 49 करे, फिजिक्स में 44 करे। अब देखो इधर NTA नॉर्मलाइजेशन लगाता है, तो आई एम नॉट श्योर मेरे कितने मार्क्स बनेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, बट आई रियली विश मुझे कॉलेज मिल जाए। प्लीज़ एक सरकारी कॉलेज, भगवान जी एक सरकारी कॉलेज। सो यहाँ मेरा पेपर है 20 तारीख को, मतलब कि परसों, इंग्लिश का और बायो का। उसका रिव्यू परसों शेयर करूँगी। दैट वॉज प्रीटी मच इट, बाय, लव यू, सब्सक्राइब करके जाना।